पेट केयर सीरीज थर्ड में हम लोग बात करेंगे मेडिसिन के बारे में कि वेटनरी मेडिसिन जो है वो दो तरह का है। एक तो है प्रिवेंटिव मेडिसिन और दूसरा है क्यूरेटिव मेडिसिन। तो जनरली हम लोग जो है जब वेटनरी मेडिसिन के एप्लीकेशन की बात करते हैं खासतौर से पेट्स में, तो हर किसी का इंटरेस्ट जो है वो क्यूरेटिव मेडिसिन की तरफ रहता है। हर किसी को ट्रीटमेंट जानने की जल्दी है कि हमारा डॉग बीमार होगा तो हम कैसे केयर करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि वेटनरी मेडिसिन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारा वेटनरी मेडिसिन है वो दो पार्ट में है। पहला है प्रिवेंटिव मेडिसिन, दूसरा है क्यूरेटिव मेडिसिन। और उसी तरह से नंबर भी जो है क्यूरेटिव मेडिसिन का दूसरा ही है। यानी हमको सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए। यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन है क्या? प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है उसमें हम लोग वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पालतू जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। या कोई बीमारी फैल गई है तो और बहुत ज्यादा जानवरों में न फैले, या जो बीमार जानवर है उससे अपने जानवर को कैसे बचाव करके स्वस्थ रखें। ये जो ब्रांच है वेटनरी मेडिसिन का, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो मेरा ये मानना है कि जो पेट लवर हैं, जो अपने एनिमल से प्यार करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने की जरूरत है और अपने एनिमल को, पेट को कैसे स्वस्थ रखें, ना कि बीमार होने के बाद इलाज के बारे में सोचें। मेरा कहना है, ये तो सर्वथा से है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप क्यूरेटिव मेडिसिन में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट यदि आप प्रिवेंटिव मेडिसिन में दिखाएंगे, बीमारी के बचाव पे यदि सारे स्टेप्स लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, आपका पेट बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा। तो आइए आज हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करते हैं, जिसके तहत हम बीमारियों से पेट को कैसे बचाएं, क्या क्या स्टेप्स लें जिससे कि हमारा पेट एनिमल जो है वो बीमारी से बचा रहे। तो इसमें मोस्टली हम लोग जो कवर करेंगे वो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस कवर करेंगे कि जनरली जो है ढेर सारे एनिमल नेचर में रहते हैं। जब नेचर के बैलेंस हार्मोनी में इनका जो शरीर रहता है तो इनको बीमारियां कम होती है। आप देख लीजिए जंगल में एनिमल हैं, सब जगह नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है वो एनिमल घूम रहे हैं, वो इतना ज्यादा बीमार नहीं होते। लेकिन चूंकि हमने जब इनको पालतू बनाया तो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इनको अपने घरों में एडजस्ट किया है। तो हम ये कोशिश तो हमारी रहनी चाहिए कि जो इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो नेचुरल बिहेवियर है, जैसे ये नेचर में रहते हैं, हम उसी टाइप का नकल करके इनको वो सारी इन्वायरमेंट करीब करीब देने की कोशिश करें ताकि इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो सेटिस्फाई हो सके। पहला है फीडिंग। जो सबसे पहले तो ये जानना होगा, जो हमारा डॉग है, स्पेशली मैं डॉग के बारे में बात कर रहा हूं अभी, जो हमारा डॉग है उसका तो स्टमक बड़ा होता है इसके इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। तो हम ये नेचर में इस तरीके से अडेप्ट हैं कि ये दिन भर में 2 टाइम भी भोजन कर लें तो लंबे समय तक ये भोजन जो है उनको एनर्जी देने के लिए काफी है। ठीक है। तो दूसरा है इसके नेचुरल इंस्टिंक्ट में इनके पास जो टीथ की, दांत की जो बनावट है, जो कैनाइन टीथ है, वो जो ये मीट खाने और मीट को टीयर करने और जो है इस तरह से प्योर कार्निवोरस इनका जो है एक तरह से जंगलों में नेचर था। लेकिन एडेप्टेशन के बाद इनका है कि ये आप होम मेड जो डाइट है वो भी खिला सकते हैं, लेकिन इनके नेचुरल इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको बीच बीच में जो है बोन का च्यू देना पड़ेगा, कैल्शियम बोन देना पड़ेगा,
या जरूरत पड़े तो इनको आप जब मीट देंगे तो मीट प्रोडक्ट से क्या है कि इनके जो इसेंशियल मिनरल्स और विटामिन जो शरीर में है, जो कमी है वो पूरी होती रहेगी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो खुद पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि हम जो है नॉन वेज इनको डॉग्स को ना खिलाएं। लेकिन यदि देखा जाए तो हमारे डॉग्स जो हैं वो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है उनका कार्निवोरस है। तो आप उसको वेजिटेरियन डाइट देते हैं तो आपको फीड सप्लीमेंट मिनरल और विटामिन के अलग से देने पड़ेंगे, नहीं तो जो डिफिशियंसी डिजीज के जो है सिम्टम्स हैं वो हो जाएंगे और फिर हमें क्यूरेटिव मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन में है कि आपको बैलेंस डाइट देना है। डाइट बैलेंस कैसे करना है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि डॉग के डाइट्स के मेन इंग्रेडिएंट कौन से हैं, एनर्जी जो देने वाले इंग्रेडिएंट हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, साथ में इनका जो है मिनरल्स है, विटामिन है, फैट की मात्रा की जरूरत है। तो इनका जो है डाइट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन इन सारी चीजों से मिलके बना हुआ है। तो अब हम देखेंगे एक तो बैलेंस डाइट, दूसरा जो है इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट को है जो सेटिस्फाई करना होगा, और इसके आगे एकोमोडेशन की बात करेंगे। एकोमोडेशन में इनको है कि सीजनल वेरिएशन के हिसाब से, क्योंकि जब आप इनको पेट एनिमल बनाए ये आपके अनुसार जो है एडजस्ट हो चुके हैं, तो इनको एकोमोडेशन में सीजनल वेरिएशन का ख्याल रखना है। कोल्ड से बचाना है तो कोल्ड शॉक ना हो, हीट स्ट्रोक ना हो, ज्यादा धूप में जाने से पहले उनको इसेंशियल प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे। उसके बाद जो है घर में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स रखे रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि वैसे हार्मफुल केमिकल को ये निगल लें, क्योंकि डॉग्स को नहीं मालूम है कि कौन सा चीज खाने का है कौन सा नहीं खाने का है। वो किसी ऐसी चीज के प्रति लालच आ गया जो कि उनके लिए हार्मफुल है, तो वैसे केमिकल से इनको दूर रखना होगा। उसके बाद स्किन केयर की बात करेंगे। इनके स्किन जो है उनको केयर करने के लिए रेगुलर जो है ग्रूमिंग, डीटिकिंग, फिर उसके बाद नहलाना कैसे है। नेचुरली ये जो है उस तरह से नहीं बने हुए हैं कि जैसे जिस तरह से हम लोग डेली स्नान करते हैं, तो डॉग को डेली स्नान कराने की जरूरत नहीं है। इनके स्किन कोट में जो है एक ग्रीजी लेयर होता है, जिसको हम बहुत बार डेली नहलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो डिप्लीट हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। उसके बाद है डीवॉर्मिंग। जब ये खाना खाते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि साफ सुथरे तरीके से ये खाएंगे, कोई ना कोई जो है पैरासाइट्स और ये सारे इनके भोजन के थ्रू इनके जो इंस्टिंक्ट है किसी किसी चीज को लेना, कभी घास भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है इनके खाने में जो है ये सारी पैरासाइट्स के एग्स वगैरह, लार्वा वगैरह चले जाते हैं। तो हम डिवॉर्मिंग, रेगुलर डिवॉर्मिंग के द्वारा हम इस पे अलग से बात करेंगे। उसके बाद है विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं, तो वो भी इसेंशियल है। उसके बाद है इनका मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो ये सारी प्रिवेंटिव मेजर्स पे बात करेंगे और इन चीजों के प्रति आपको एजुकेट करेंगे ताकि आपका जो है एनिमल हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे।